हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनवित्य फॉर यू में। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट जिसमें पैसे से पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा। देन इससे पहले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? देखो, एक व्यक्ति जो अर्न कर रहा है या अर्न करने वाला है, ठीक है ना, अर्न कर रहा है, अर्न करने वाला है, कमाने वाला है, कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने पैसे के साथ सबसे पहले करना क्या होता है, उसको यूज किस तरह से किया जाता है, उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, उसमें हमने जाना था। क्या सबसे जो पहले वीडियो थी हमारी, हाउ टू मैनेज मनी, मनी का मैनेज किस तरह से होना है एंड उसको यूज किस तरह से करना है, उसमें जाना था। देन उसके बाद हमने बस्टिंग और इमरजेंसी फंड के बारे में जाना था, क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, कहाँ रखना होता है, इस तरह से उसमें बताया गया था। देन उसके बाद हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जाना था। वो व्यक्ति जो अर्न कर रहा है, जो कमा रहा है, उसने अपने आप का, अपने फैमिली में बाकी सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, यानी कि उसको हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की फाइनेंशियली वाइज किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, बिकॉज उसका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। देन उसके जस्ट बाद उस व्यक्ति ने जो अर्न कर रहा है उसने स्वयं का टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा ली था, बिकॉज देख, भगवान ना करे इसको तरह की दुर्घटना हो जाए कि वो इस दुनिया में ना रहे। देन उसके बिहाफ पर उसकी फैमिली किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी फाइनेंशियली तौर पर। देन इस वजह से उसने टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, जो कि लो प्रीमियम पर हाई कवरेज मिलने वाला है उसकी फैमिली वाले को, ठीक है ना, ये चीजें थी। देन उसके जस्ट बाद उस व्यक्ति ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी किया था, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, जिससे जो भी वो वर्क कर रहा है ना, जो भी वो काम कर रहा है, तो उसने अपने ऊपर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया कि उसकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होने लग जाए, ठीक है ना। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे, उसकी इनकम जो मल्टीप्लाई होने लग जाए, स्किल वाइज हो सकता है ना, स्किल वाइज इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। देन इसके अलावा वो अपनी हेल्थ पर भी बहुत गौर करने लग गया, देखने लग गया कि क्या खा रहा हूँ, किस तरह से मैं रह रहा हूँ ना, इस तरह की चीज़ों पर भी वो ध्यान देने लग गया, ठीक है ना। अल्टीमेटली उसकी इनकम ग्रोथ होने लग रही है और हेल्थ वाइज भी वो फिट एंड फाइन होता जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री है, यानी वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री है। अब चाहे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो भी गोल है, एम है, जो भी उसने अपने आगे के भविष्य के लिए देखे हुए, उनको पूरा करने का टाइम अब आ गया। अब वो व्यक्ति रेडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट कौन सा, जो पैसे से पैसा बनाएगा, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। तो क्या करते हैं, देखो दोस्तों, अब हम बात जो करेंगे कि जो पहले के इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेके आज तक के जो भी इन्वेस्टमेंट तरीके हैं, वो सारे तरीकों के बारे में जानेंगे। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना, उन सभी तरीकों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपका एफडी, सबका प्यारा आपका हमारा एफडी, ठीक है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आपको एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है बैंक में एंड उस पर आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, गारंटेड रिटर्न मिलता है। 6% हो सकता है, 6.5% हो सकता है, हालांकि डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उस पैसे को बैंक में रखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस तरह से, ठीक है ना। देन एफडी का मेनली फायदा बस इतना सा है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, 6% के अप्रोक्सीमेट मिलता है, और इन्फ्लेशन भी अगर देखी जाए 6 से 6.5% इन्फ्लेशन होता है, बढ़ता है, यानी कि महंगाई जो बता रहा हूँ, महंगाई बढ़ती है, 6-6.5% ईयरली महंगाई बढ़ती है। तो अल्टीमेट जो भी आपका पैसा आप अगर एफडी करा रहे हो, तो उसका पैसे का सीधी सी बात है, जो पैसा आज आप जमा करा रहे हो एफडी में, आने वाले टाइम में अगर वो 6% से ग्रोथ हो रहा है ना, तो सिर्फ वो इन्फ्लेशन को ही इक्वल है, इन्फ्लेशन है ना। आज जो पैसे, आज के पैसे से जो आप खरीद पा रहे हो, मान लो आज के पैसे आपके पास, आज के पैसे से 100 kg चीज खरीद पा रहे हो, ठीक है ना, वही चीज, वही 100 kg सामान है ना, चीज आप उस टाइम, यानी कि मान लो 10 साल तक के कर लेते हैं, 10 साल बाद भी वही 100 kg आप खरीद पाओगे। यस, ये इक्वलिटी कर रहा है। इक्वलिटी मतलब जो पैसा आपके पास पहले था और 10 साल बाद जो पैसा है वो इक्वल कर रहा है। हो सकता है आपका डिक्रीज भी हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन में 6% लेके चल रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा इन्फ्लेशन होने लग गया तो आपका पैसा डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपको जो सामान परचेज करना है वो कम क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं 6% एक आइडिया लेके चल रहा हूँ। 6% आपका एफडी में इंक्रीज हो रहा है, 6% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आप आज खरीद पा रहे हो 100 kg सामान, जो पैसे से आज आप खरीद पा रहे हो 100 kg सामान, वही पैसा जो 10 साल बाद ग्रोथ, 6% से ग्रोथ होने के बाद, ठीक है ना, वही पैसे से आप 100 kg सामान ही खरीद पाओगे 6% ग्रोथ के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ें थी एफडी में। हालांकि एफडी अच्छा है, बुरा नहीं है, सब कराते हैं,
एफडी में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है और सिक्योर रहता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी बनी रहती है और मार्केट के फ्लक्चुएशन पर इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, आपको गारंटेड रिटर्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आरडी, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट। आरडी भी आप जानते होंगे, आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट जो पहले से चलता रहा अब भी चल रहा है, ठीक है ना। आरडी में क्या होता है, एक छोटी छोटी अमाउंट के रूप में हर महीने आपको पे करनी होती है, ठीक है ना, मंथली आपके एक अमाउंट पे करना होता है, ठीक है ना। आपको डिपेंड करता है आप कितने साल तक आरडी करना चाहते हो, करवाना चाहते हो। एंड आरडी में क्या होता है, इसमें भी एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। फिक्स रिटर्न में भी वही होता है 6% के आसपास ही होता है, 6%, 6-6.5% के आसपास रहता है आरडी में भी। और ये भी सिक्योर रहता है, सेफ होता है और मार्केट के उतार चढ़ाव पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट का एक जरिए हो सकता है। आप अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस बात आपको ये समझनी होगी कि इसमें जो आपका पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 6% से इंक्रीज हो रहा है, मात्र 6%। इन्फ्लेशन 6-6.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट इसमें भी वही क्राइटेरिया रहने वाला है जो एफडी में रहने वाला था, ठीक है ना, आरडी में। देन इसके बाद आता है हमारा सेविंग अकाउंट, जो कि सबके पास ही होता है सेविंग अकाउंट। देखो सेविंग अकाउंट आप अगर पैसा रखते हो ना, तो आपको बस ये समझना होगा कि जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हो वो सिर्फ इस तरह से रखना कि 1-1.5-2 महीने, यानी वर्किंग कैपिटल, समझ लो वर्किंग कैपिटल के तौर पर हो, 1-1.5-2 महीने में यूज होने वाला पैसा है। इस तरह की सोच से मत रखना कि ये पैसा मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, मुझे 10 साल बाद काम आएगा, 15 साल बाद काम आएगा। तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज आपके पैसे की वैल्यू खतरनाक तरीके से घट रही है। बैंक में मिलता है कितना, 2-2.5-3%, है ना, 2-2.5-3% के आसपास ही मिलता है। तो इसमें अगर आप इस सोच से इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक में, है ना, सेविंग अकाउंट में, कि पैसा मुझे 10 साल बाद यूज़ करना है, 15 साल बाद, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि बैंक में सिर्फ आपको महीने 2 महीने 3 महीने इस तरह के जो भी नॉर्मल से खर्चे होते हैं, रिचार्ज करा ले, बिल कर दिया, किसी तरह का लोन की पेमेंट कर दी, इस तरह का जो भी छोटा मोटा खर्चा है महीने 2 महीने का, तो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है ना। लंबे पर्पज से आपको सेविंग अकाउंट में नहीं जाना। देन अब आता है हमारा सबसे फेवरेट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एसेट्स, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, अहम हिस्सा है भारतीय संस्कृति का, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करना बहुत बढ़िया माना जाता है और बहुत बढ़िया है भी। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में किसी ज्वेलरी पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, किसी तरह की ज्वेलरी ले ली, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज उसमें कई तरह के चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस है, अदर चार्जेस भी, जो कि बहुत डिक्रीज हो जाएगी अगर आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करा। हाँ, आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फिजिकल गोल्ड में, यानी कि कॉइन के रूप में आप परचेज कर सकते हो, बिस्किट जो आता है वो परचेज कर सकते हो, तो वो ठीक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। गोल्ड का अगर CAGR देखी जाए, जो कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट है, उसका लगभग 8 से 9 या 9 से 10% का अप्रोक्सीमेट रहता है गोल्ड का, यानी ये एक्चुअली इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहा है। वेल एंड गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहा है। बट दिक्कत इतनी सी है गोल्ड के केस में, अगर आपके पास अमाउंट है और आपने सपोज कॉइन परचेज कर लिया, बिस्किट परचेज कर लिया गोल्ड का, तो उसको स्टोरेज और सेफ्टी का इश्यू हो सकता है। स्टोरेज रखे तो कहाँ रखे, है ना, और रख भी लिया तो थोड़ा डर बना रहता है कि कल को अपन घर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, अभी कोई चोर उचक करना आ जाए और उसको चोरी कर ले, तो इस तरह का थोड़ा माइंड पे एक ना डर सा बना रहता है, ठीक है। अगर आप सेव कर रख पाते हो तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, आप रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अलावा अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, एज ए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB जिसको बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप SGB कर सकते हो, SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है। तो इसमें जो है आपको अलग से 2.5% एक्स्ट्रा और मिलता है, इसमें समझ लो 2.5% एक्स्ट्रा और मिलता है SGB में। एंड इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना, SGB में, ठीक है ना। सेफ है, सिक्योर है, 100% सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देन अगर गोल्ड के रूप में अगर और भी हम डिटेल से जाना चाहे तो आप गोल्ड के ETF परचेज करते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड होगा, गोल्ड ETF हो गया और डिजिटल गोल्ड, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, जो कि सेफ एसेट है। इसमें हालांकि मार्केट अगर गिर रहा है ना, तो गोल्ड में इंक्रीज बढ़ता है, ये रहता है गोल्ड के केस में। अगर मार्केट गिर रहा है ना, शेयर मार्केट बात करो, अगर मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अपनी वैल्यू बनाए रखता है, मतलब बढ़ेगा आने वाले टाइम में, गोल्ड 100% बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है ना। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है और बढ़िया है, ठीक है ना। गोल्ड के केस में इन्वेस्टमेंट करा जाए तो बेस्ट है, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देन इसके बाद आता है हमारा कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है ना, इसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और सेफ होता है, सिक्योर होता है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। देन इसके बाद आता है रियल इस्टेट में। देखो, इस रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना तो अच्छा ही अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी किसी तरह की ज़मीन जायदाद खरीद लेते हो और उसको एक अच्छा खासा एक अच्छी दुकान या घर बनाकर एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। पर इसमें क्या है, आपको मोटा पैसा की ज़रूरत होती है ना, 50-60 लाख करोड़ रुपए जो भी है, तो उसमें डिपेंड करता है। अगर आप इतने सक्षम हो कि इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट में अगर देखी जाए तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। देन इसके बाद जो आता है हमारा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमारे पास अवेलेबल कई ऑप्शन है। शेयर मार्केट में आप स्टॉक परचेज कर सकते हो, शेयर मार्केट में आप किसी तरह की म्यूचुअल फंड के रूप में एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में मंथली आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट जाएगी, जितने की आप अमाउंट एसआईपी करते हो ना, तो उसके आधार पर एक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें भी आपको लगभग अच्छा रिटर्न मिल जाता है लगभग। अगर देखो शेयर मार्केट की बात की जाए ना, तो अगर एसआईपी में बात की जाए और लार्ज कैप फंड की बात करें तो 12% के अप्रोक्सीमेट आपको रिटर्न मिल जाता है ना। और देखो, फंड के ऊपर डिपेंड करता है, लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इनमें जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है एंड रिस्क, वो दोनों ही है। अगर आप लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, तो रिस्क भी कम रहने वाला है। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो इसमें रिटर्न मिड रहेगा और रिस्क भी मिड ही रहेगा ना, ठीक, बीच का रहेगा, स्मॉल और लार्ज के बीच का, ठीक है। स्मॉल में अगर आप जाना चाहो, स्मॉल फंड में अगर जाना चाहो तो इसमें रिटर्न वो ज़्यादा रहेगा तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। अगर आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल में जा सकते हो, ठीक है ना, ये सीधी सी बात है, रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर है। तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में। एंड इसके अलावा आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कमोडिटीज़ जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। एंड आप लिक्विड हुआ, डेप्थ फंड हुआ, हाइब्रिड फंड हुआ, एंड काफ़ी तरह के फंड अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है शेयर मार्केट में, ठीक है ना। तो भी चीज़ें बताइए आपको, पुराने से लेकर अब तक की मोटी मोटी चीज़ तो बता ही दी है कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड हाल फिलहाल में जो चल रहा है हमारा क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अच्छा खासा एक करे जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, क्या चीज़ है इसमें, जो भी लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी में। तो मैंने ये चीज़ें बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के हैं जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप स्वयं से ये क्वेश्चन पूछना, आपका गोल क्या है, आप किस एज पर हो, एज ए फ्यूचर में क्या करना है आगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपने पैसे डिवाइड करना होगा। एंड आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना, जिसमें इस तरह का पोर्टफोलियो कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। मार्केट के बढ़ने पर तो ग्रीन ही ग्रीन है, और मार्केट का अगर नीचे होने पर, गिरने पर भी आपको पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें बात बताओ। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और देखो, मैंने सिर्फ अभी आपको इन्हें जो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये चीज़ों से अवगत कराया है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, जिससे पैसा से पैसा बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। आने वाली जो वीडियो होने वाली है हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, वो एज ए शेयर मार्केट के ऊपर होने वाली है। शेयर मार्केट को हम डिटेल से समझेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में डिटेल से बताऊंगा, है ना। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू।